आचार्य जी, सहनशीलता एक बहुत प्रमुख गुण होता है सनातन धर्म में। हम स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब ये बात कही तो खास तौर से कुछ साधु संतों की तरफ से ये बात आई कि उनका गला तक काट देना चाहिए। जब उन्होंने उचित बहुत अनुचित कहा तब सनातन का हमने तो नहीं कहा गला काटने की बात। पहली बात मैं अपने वक्तव्य के लिए जिन्होंने कही आप उससे सहमत हैं? नहीं, गला काटने की बात नहीं। आचार्य जी, फिर सर तन से जुदा करने वाले और गला काटने वालों में फिर फर्क क्या रह जाएगा? भाषा पर सबको संयम रखना चाहिए, गला काटने वालों को भी और सर जुदा करने वालों सबको संयम रखना चाहिए। मैंने तो नहीं कही। अंशुमन जी। आचार्य जी, आप जो कह रहे हैं, आपसे ज़्यादा बेहतर इसको कौन समझ सकता है। भारत का सनातन अपने चिंतन में जितने विरोध को आमंत्रित करता रहा है उतना विरोध किसी और धर्म ने आमंत्रित नहीं किया। जिन शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, जिन शब्दों का प्रयोग अखबार की दुनिया में दूसरे संदर्भ में होता है, टीका, टिप्पणी, मीमांसा, शास्त्रार्थ, खंडन, मंडन, आज का सनातन इन सारी चीज़ों पर तो गला काटने की बात करने लगता है ऐसे प्रश्न उठाने पर। नहीं, गलत। ये आप जिस परंपरा से आते हैं उस परंपरा में वितंडा खड़ा करना नियम है। आप मेरी बात सुनिए जी। कभी भी भारतीय तत्ववेत्ताओं ने ये सब बातें नहीं की, विरोधों का परिहार किया। हमारे ब्रह्म सूत्र के 4 अध्यायों में विरोध परिहार नामक अध्याय भी है। हम विरोधों का परिहार करते हैं। हाँ, पहले कोई इतना असहिष्णु वाक्यों का प्रयोग नहीं करता था, तब गला काटने की बात कोई नहीं करता था। अब जब ऐसा करने लगे थे लोग, जैसे कि जैसा झंडा वैसा डंडा लोगों ने कर डाला। पहले गालियां भी तो नहीं दी जाती थी। क्या आज के समय में जो साधु सन्यासी हैं वो राजनीति में कुछ ज्यादा रुचि लेने लगे हैं? ऐसे आरोप आप पर भी कभी कभी लगते हैं। हाँ, मैं तो रुचि लेता हूँ। मैं महाराज हूँ तो महाराजनीति करता हूँ तो क्या बिगड़ गया। और राजनीति तो साधु पहले से करते रहे। ऋषियों ने राजनीति की, तब उसका क्या नाम, उसका बेन को दंडित किया। नारद ने, वशिष्ठ ने राजनीति की तब रावण को दंडित किया। नारद ने राजनीति की तब कंस को दंडित किया। चाणक्य ने राजनीति की तब महापद्मनंद को दंडित किया। और गोस्वामी जी ने राजनीति की तब तो मुगल शासन को दंडित किया। लेकिन आचार्य जी, लेकिन वो सारे लोग सत्ता की सीकरी से दूर थे। आज का संत सत्ता की सीकरी में बैठ रहा है। नहीं, सत्ता की सीकरी में संत को नहीं बैठना चाहिए, ये तो मैं कहूंगा। आप दंडित किसी को करने वाले मैं आऊंगा इस बात पे, लेकिन इस सब के बीच में आप दंडित किसी को करने वाले हैं कि नहीं? जो मैं 3 लोगों को दंडित करने का मन बना रहा हूँ। हिंदुत्व विरोधियों को, राम विरोधियों को, राष्ट्र विरोधियों को। तो इसमें मैं आऊंगा उसमें, राकेश जी मैं आऊंगा, लेकिन आचार्य जी मैं आऊंगा, देखिए राजनीति पे आऊंगा, मैं आऊंगा, लेकिन उस सब के बीच में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा इस वक्त देश में है, और वो ये कि हमारे देश में खासतौर से सनातन धर्म में स्त्रियों को देवी का स्थान दिया जाता है। लेकिन कुछ वक्त पहले मणिपुर से एक वीडियो आया और वो बहुत ही देश को दुर्भाग्यपूर्ण था। मैं अभी भी कह रहा हूँ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। और मैं तो कह रहा हूँ, उस पर आप कह रहे हैं लव जिहाद पर आप क्यों नहीं कहना चाहते? क्यों हिंदू कन्याओं को फंसा करके उनकी हत्या की जा रही है, इस पर क्यों नहीं कहना चाहते आप? इस पर आप लोगों ने क्यों नहीं उठाया? मणिपुर वाले पर तो उठाया, इस पर क्यों नहीं उठाया? श्रद्धा के जब 35 टुकड़े कर दिए तब संसद ने क्यों नहीं चिल्लाया? मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रहे आप? दीजिए उत्तर, मैं सुनूं उत्तर। आचार्य जी बिल्कुल दूंगा मैं, क्योंकि श्रद्धा की घटना से अगर हम मणिपुर की घटना की तुलना करके क्या हम उस घटना को एक किनारे कर सकते हैं? नहीं, गलत है, वो भी गलत है, बहुत गलत है। पर ये भी गलत है कि नहीं, पहले बताइए। गलत है, उसका जिक्र भी किया गया। आप जिन बात को उठा रहे हैं उस बात को मीडिया ने बहुत अच्छे से उठाया भी। मीडिया ने पर संसद में उठाया क्या? नहीं उठाया। चलिए, कुछ सांसदों ने भी किया। राहुल जी।